दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी। मित्रों, एक जून को आखिरी 7वें चरण का मतदान हुआ। 4 तारीख को मतगणना आ गई। इसके पहले एक वो जो एग्जिट पोल आए थे वो सब फर्जी साबित हुए। इसको लेकर शेयर मार्केट और तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन इस बीच मैं उत्तर प्रदेश के खास विश्लेषण कर रहा हूं। मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद 2004 के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उसमें 35 सांसद थे, वो 37 सांसद हो गए हैं। और यह जो रिकॉर्ड टूटा है, और भारतीय जनता पार्टी 62 से 71 से 62 और 62 से फिर 33 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में 2019 में 9 सीटें कम हुई थी, जबकि इस बार 29 सीटें कम हुई। इसमें बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। जातीय ध्रुवीकरण, पिछड़ों की नाराजगी और प्रत्याशियों का सही चयन न होना, और संगठन में और सरकार में आपस में तालमेल न होना। दूसरा, सांसदों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, जो जो आम चर्चा थी वो दिखाई भी दे रही थी। अब किन कारणों से, कैसे, किन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल पुराने इनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, टिकट दिया, जबकि कहा जाता है कि भाजपा बड़ा बहुत सर्वे कराती है, उसका संगठन सबसे बड़ा मजबूत है। तो आखिर वो संगठन कहाँ गया जो गांव गांव घर तक फैला हुआ था? उसकी रिपोर्ट कहाँ चली गई? इतनी नाराजगी को जो नहीं भांप पाए, इसका मतलब सब कागजों पर है या लोग दहशत में सही बात कह नहीं पाए। एक तो एक फैक्टर हो गया। अगर आपका संगठन गांव गांव घर घर तक है और इतना अनुषांगिक संगठन है आपके पास, आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार, प्रदेश से सरकार है, सारी एजेंसीज हैं, तो उस आक्रोश को आखिर क्यों नहीं भाप पाए? जबकि आक्रोश सड़कों पर बोल रहा था, दिखाई दे रहा था। हालांकि अलग बात है कि जो नेशनल चैनल हैं वो अपने हिसाब से दिखा रहे थे। एक तरफा मोदी 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 की गारंटी, मोदी सब कुछ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है वो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ सब दिखा रहे थे। आखिर इसके दिखाई नहीं पड़ा। और 2 महीना पहले, मतलब 17 मार्च को कार्यक्रम घोषित हुआ, उसके पहले आपने 51 प्रत्याशी को सूची जारी कर दी, इतनी जल्दी जारी कर दी। इसके बावजूद भी मार्च के बाद पहला चरण मतदान 19 अप्रैल को हुआ है, फिर भी आप अपने सांसदों के खिलाफ नाराजगी नहीं समझ पाए। जो संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे, उनको लोग कोई आपस में कोई संवाद नहीं था। मध्य क्षेत्र पूर्वांचल में जहां सर्वाधिक सीटें हारी हैं, यह है। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सबको जोड़ने से यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण बड़ा मजबूत हो गया। जबकि अनुप्रिया पटेल हो, प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद, ये एक परिवार की पार्टी हो गई थी। इनका अपने ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रह गया था, और इनकी जातियों का भी वोट न दिला पाए न खुद पाए हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर की ही देखें तो जितने राजभर प्रभावशाली, जो मतलब ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र, वहां के बूथ स्तर का आप देखिए। अनुप्रिया पटेल ये जरूर है अपना जीत गई, लेकिन वो किसी भी कुर्मी क्षेत्र, बाहुल क्षेत्र में अपना मतलब टिकट नहीं, मतलब वोट नहीं दिला पाए। इसीलिए जबकि समाजवादी पार्टी ने 12 टिकट कुर्मी और पटेल को दिए थे, उसमें 8 जीत गए हैं। तो और जातीय समीकरण में अखिलेश यादव ने अच्छे प्रत्याशी दिए, समय समय पर बदलते रहे, जिसको लेकर सवाल भी उठता रहा कि उन्होंने प्रत्याशी बदले। हालांकि अखिलेश के समीकरण से प्रत्याशी बदली, जबकि मायावती ने प्रत्याशी अंतिम चरण तक बदले। वो संदेह के घेरे में थे। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए मायावती समीकरण, मतलब अपना प्रत्याशी बदल नहीं। तो एक परसेप्शन बन गया था कि मायावती एक बिल्कुल माइनस हो गई थी, जिसका खामियाजा भी उनको जीरो पर पहुंच के भुगतना पड़ा। जीरो सीट पर जो 2054 थी 2024 में हो गई 19 में। हालांकि उनको जो 10 सीटों का लाभ मिला था वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण ही मिला था। ये तो तय हो गया कि अकेले लड़ने से मायावती की वही स्थिति होगी जो छोटे दलों की। एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी भाजपा, जो अब क्षेत्रीय पार्टी हो गई है, जो वो जिसका अपना प्रभाव रहा, वो उसका भी
जीरो हो गया। जैसे छोटे दल ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की स्थिति है, वही स्थिति मायावती की हो गई। ये तो सब सीधी सीधी आप बिजनौर से लेकर के और देवरिया तक 2 महीने तक इलेक्शन हुए। इतना बड़ा संगठन, इतना बड़े प्रचार तंत्र, इतनी बड़े मतलब एजेंसीज, सब लोग को भाप नहीं पाए, जबकि सीधे सी दिखाई दे रहा था, आक्रोश दिखाई दे रहा था। अखिलेश यादव की रैलियों की भीड़ दिखाई दे रही थी, किस तरीके से भीड़ जुट रही है। जबकि भाजपा के चुनाव प्रबंधन वाले भी देख रहे थे कि किस तरीके से भीड़ लाई जा रही है। तो एक भीड़ लाई जा रही थी और एक भीड़ जुट कर कितनी जुट रही थी, दोनों में भी दिखाई दे रहा था, समीकरण भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी कैसे चुप थे? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो आपस में तालमेल का था वो भी एक कारण था? अगर राजपूत के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, खुद उन्होंने कहा मैं राजपूत हूं, तो राजपूतों की नाराजगी क्यों रही? राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता राजपूत नाराजगी क्यों थी? क्यों सहारनपुर से लेके अगर बलिया तक जो है स्थिति उठानी, मतलब नाराजगी उठानी पड़ी राजा भैया के खिलाफ? ऐसे अब सब जब बोले गई, जब अनुप्रिया पटेल ने कहा या ओम प्रकाश राजभर ने कहा, तो उस पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं भाजपा ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस तरीके से कि राजा रानी जो है मतलब कोख से पैदा नहीं होते राजा, रानी के जो है नसबंदी हो गई, ऐसे ऐसे अपशब्दों का सहन कैसे होगा? अयोध्या का हारना यह बता दिया है कि अब हिंदुत्व पर जातीय समीकरण ज्यादा भारी है, क्योंकि रोजी रोटी, महंगाई, ये भी सब कारण थे। और अंडर करंट जिस बात का था, पूर्वांचल जहां सीटों को देखिए, जिस बलिया, आजमगढ़, घोसी, वहां के गरीब किसान के बच्चे भारी संख्या में सेना में जाते थे। पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी आपका बिजनौर, मेरठ, मतलब उस साइड में है, वहां के बच्चे, किसान के बच्चे, जो किसान बाउल उनके बच्चे सेना में जाते। अग्निवीर योजना से बच्चों के दिल में धड़क रही थी, जो 3-3 साल से अपनी मेहनत करके आप जाइए पूर्वांचल में देखिए, पश्चिम उत्तर में तमाम देखिए, शाम के समय गांव में आपको सड़कों में और अखिल वहां कोई पार्क तो है नहीं, सड़कों पर दौड़ते मिल जाएंगे आपको बच्चे, कच्ची सड़कों पर, पक्की सड़कों पर, इसलिए कि वो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इच्छाओं पर, उनकी आशाओं पर आपने कुठाराघात किया। वक्त कोई लॉजिक नहीं है कि 4 साल का अग्निवीर योजना क्यों लाई गई। उनको पेंशन नहीं देंगे जो अपने जो है शहीद होने के उस कगार पर खड़े हैं, माइनस टेम्परेचर में खड़े हैं, और आप जनप्रतिनिधि हैं। आप एक बार 4 बार आप जो है पेंशन लेंगे, एक दिन के लिए आप शपथ ले लेंगे तो आपका पेंशन हो गया, आपको सारी सुविधाएं होगी। और 4 साल मतलब शहीद होने जा रहे हैं एक ही। देखिए, पता नहीं किस तरीके से कौन इसको, इस योजना को बनाने वाला था और बना रहा था। हमें लगता है कि उसके चश्मे बिल्कुल बंद थे, ब्लाइंड हो गए थे। जो स्थिति आज की तारीख में संविदा कर्मचारियों और रेगुलर कर्मचारियों के बीच है, एक ही काम करने वाला व्यक्ति 70,000 पा रहा है, एक पा रहा है 7,000 संविदा का, जमीन आसमान का। 7,000 पाने वाला डरा हुआ है कि कल मैं पाऊंगा कि नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगा, मना कर दिया जाऊंगा। वो समय पूरा सिस्टम एक तरीके से संविधान ने भ्रष्ट मतलब रोक दिया है, भ्रष्टाचार के उसमें से चला गया। वही स्थिति अग्निवीर में कर दिया, सेना को इससे प्रभावित कर दिया। और अखिलेश यादव की ये बात भी युवाओं को बहुत हिट कर गई कि अगर सेना में 4 साल कर सकते हैं तो कल हो सकता है पुलिस भर्ती में भी 3 साल कर दें। युवाओं के मन में बात क्योंकि आपका एक एक्शन हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा है भाई, मोदी, योगी, अमित शाह जी और इतनी बड़ी एजेंसियां, इतना बड़ा संगठन, गांव गांव घर संगठन, आरएसएस का नेटवर्क, सब सो रहे थे, कहाँ थे? जबकि जो आदमी सामान्य रूप से सड़कों पर घूम रहा था, देख रहा था निष्पक्ष भाव से, भाई मैं नहीं कहता हूं कि मोदी का विरोध रहा या समर्थक था या अखिलेश का समर्थक, जिसने निष्पक्ष भाव से जो सड़कों पर घूम रहा था, देख रहा था, अगर 50 आदमी इस बात करता तो उसको दिखाई दे रहा था क्या रेशियो है, फिर भी बनते। अयोध्या में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का एक्शन था, ठीक है, हम भी हिंदू है, हिंदू का राम के मर्यादा का पालन करते हैं, राम का अनुयायी हैं, लेकिन जो उनका आचरण था कि सारे देश भर के सेलिब्रिटीज को बैठा करके बैरिकेटिंग में, और जो जिस तरीके से उन्होंने राम भक्ति की,
वो भी लोगों को नागवार गुजरा। हालांकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कह रहे थे भाई कि राम का मंदिर बना, ठीक है, राम का मंदिर बना, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का 80% हिंदू है, उनके गौरव की बात है, सम्मान की बात है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट मोमेंट में किया गया वो बहुत उचित नहीं था। विद इन पार्टी भी उनके लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे। मेरे कहने का मतलब इन सब के बावजूद एक सबसे और खतरनाक डेंजरस पोजीशन में प्रदेश है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा लोगों। आप, मैं तो जाता रहता हूँ गांव पर, आपको गांव में कोई विकास कार्य कराना है, कोई चीज आपको काम कराना है, लेखपाल हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, वीडियो वीडियो सीडीओ डीडीओ डीएम, तो प्रशासनिक कार्य बहुत पावरफुल ताकत होता है, दरोगा सिपाही बीट इंचार्ज। परेशान है जनता, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं है, और जनता सांसद विधायकों के पास जाना छोड़ दिए थे, उनकी कोई बात नहीं सुनती। आप तमाम वीडियो स्पीच में वायरल देखे होंगे कि अगर कोई तेज तर्रार विधायक है तो उसका वायरल हो रहा है वीडियो, दरोगा से, उसके इंस्पेक्टर से हो रहा है, एसओ से लड़ाई हो रही है, एसपी से हट्टा, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनता नहीं है और जनता के सामने उसको अपना वजूद ला, इसलिए इसका निगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ है। जो जनता को, माननीय योगी जी को, केंद्र सरकार को, सबको समीक्षा करनी चाहिए। प्रशासनिक तानाशाही और लूट नीचे से ऊपर तक फैल चुकी है। इसके लिए एक पारदर्शी सिस्टम इनको अपनाना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में जितने सर्विस सेक्टर के लोग हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए लेखपाल का नंबर क्या है, पंचायत सेक्रेटरी का नंबर क्या है, एडीओ बीडीओ सीडीओ डीडीओ जो भी सिस्टम में है, दरोगा से लेकर मुख्यमंत्री से जहां लेकर 150 नंबर जो भी हो, हर इसकी जबरदस्त लिखा होना चाहिए। और फोन ना उठाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहने के लिए तो सब कुछ है, डर के बाद लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सीओजी नंबर यूज नहीं हो रहा है। आप किसी भी जिले में, आप किसी भी छोटे से बड़े लेकर सीओजी नंबर लोग यूज नहीं कर रहे, सब सीओजी ले घूम रहे हैं। फोन कौन सा? सबका पर्सनल फोन है। पर्सनल फोन तब उठ रहा है जब उसका किसी लाभ हानि, किसी अधिकारी का, नेता का, जब उसका जहां से लाभ हानि है तब उठता है। आप कंप्लेन सेक्टर में देख लीजिए, कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। आप देखिए जो रजिस्टर्ड है उसको देखिए कितना क्या चाहिए। सूचना आयुक्त का कार्यालय में सूचना की भरमार है, वहां पर निस्तारण के स्थिति देखिए। मेरे कहने का मतलब, मेरा किसी से दुर्भाव नहीं है, मेरा किसी से संबंध या मैं समर्थक या विरोध में नहीं हूं, मैं निष्पक्षता पूर्वक बात कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत से लेके, आप यही लखनऊ का देख लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं अपने, हमारा विराजखंड में हमारा आवास है, सर, मतलब अपनी निजी आवास, विराज के सामने पार्क बना है, पत्थर लग गया, वहां पर पत्थर लगा दिया, मेयर का लग गया है और जो है सभासद का लग गया है। चुनाव के दौरान पुताई हो गई, रंगाई हो गई, और पता चला कि उसका कुछ नहीं, 10% भी काम नहीं हुआ है। आप कंप्लेन करते रहे, आप नगर आयुक्त को कंप्लेन, मंत्री के पास कंप्लेन करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं है, एक दिन सड़क बनाने चले आए, पता चला कि भाई स्वीकृत हो गई। हमने पूछा कौन एजेंसी बना रही है, पता चला कि जो है नगर निगम के, हमने एक्शन से पूछा, बोले कि हमने तो कहा नहीं है। फिर पता लगा कोई तीसरी एजेंसी है। पैसा, तो मैंने कहने का मतलब है कि इसको स्पेसिफिक रूप से प्रदेश की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभागों में इस बात की पारदर्शिता लानी चाहिए। अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता को रोकना है, जनता परेशान है, क्योंकि किसी का मोबाइल नंबर, कहने के लिए मोबाइल नंबर फ्री है, मोबाइल नंबर फ्री है, ये मोबाइल नंबर ही नहीं है। मोबाइल नंबर जो भी हो, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, जगह जगह पब्लिश हो, और जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका मानक क्या है वो भी होना चाहिए। पता, लूट का एक नेक्सस जो पिछले 30 सालों से चल रहा था वो और प्रभावी ढंग से हो गया, क्योंकि पारदर्शिता का अफसरों ने, कर्मचारियों ने पारदर्शिता एकदम खत्म कर दी है। आप लेखपाल को ढूंढते रहे, पंचायत सेक्रेटरी को ढूंढते रहे, आप कोई घटना हो जाए तो ठीक है, एक है कि आपने कुछ चलाई, वो अच्छी भी है, वो अच्छी ये है कि आपने फोन किया तो एम्बुलेंस आ जाती है, आपने फोन किया तो पुलिस की तुरंत 102 100 जो भी फोन किया वो पहुंच जाते हैं। लेकिन उसका निस्तारण क्या होता है? एम्बुलेंस आती है तो वो भी अपने हिसाब से जहां उनके कांटेक्ट वहां लेके जाते हैं। 102 पहुंचती है तो विवाद समझाने के बजाय विवाद और उलझा देती है, लेन देन की बात होती है। मेरे कहने का मतलब, जानकारी के अभाव में आज तक लोगों को, 1995 से पंचायती राज व्यवस्था, आज तक लोगों को 5-5 6-6 टर्म पंचायती और लोकल बॉडी चुनाव हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं है आपकी किसका क्या अधिकार है।
क्या मानक है? बस पंचायतों में जो चेक काटने वाले, चेक लेने देने वाले हैं, उनके ब्रोकर हैं, वहीं तक सीमित है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके पहले की भी सरकार है, मनमोहन की सरकार, बच्चा पैदा होने से लेकर और शमशान घाट तक की इतनी सारी स्कीमें चलाई थी। प्रधानमंत्री ने तो पौने 300 से अधिक योजनाएं लॉन्च की हैं, और सब गरीबों के लिए है। योगी आदित्यनाथ ने भी इतनी योजनाएं लॉन्च की हैं गरीबों के लिए, लेकिन गरीब भी अभी भी उस बिना बैसाखी के सहारे उसको जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है, वो पीड़ित है, उसको पता नहीं चलता कि सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन ऑनलाइन उतना परफेक्ट नहीं, ऑनलाइन में भी आप जाइए, बैंकों में जाइए, पता चला 4 दिन आप 5 दिन जा रहे हैं कि साहब आपका जो है सॉफ्टवेयर फेल है, आ नहीं रहा है। और जैसे ब्रोकर ने कहा साहब क्या अपना अकाउंट नंबर दीजिए, पता चला कि एक दिन में सारे खाते आने कट कर पैसा शुरू हो। तो लोग कहते हैं भाई वहां मत जाओ, फला साहब उसको दे आओ पैसा, 50 रुपया, अगर आपको 2000 आना, 6000 आना, 100 रुपया, तो पता करके बता देगा कि आपके अकाउंट में आए पैसा नहीं आए। मोबाइल में आते हैं 50, अगर 10,000 रजिस्टर्ड है तो 100 लोगों के आगे, 100 लोगों को मौत पुलिस से हल्ला हो गया, आगे आ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जो भी बने, मोदी जी बने, अभी जैसी स्थिति बने, मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस सिस्टम में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, इसके बाद विधानसभा भी चुनाव हो गए, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे कारण है चुनाव हारने के भारतीय जनता पार्टी के, उसमें संगठन में, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, संगठन में आपस में संघर्ष, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न होना, प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी, जातीय ध्रुवीकरण, अहंकार, बहुत सारे प्रत्याशी अहंकार। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 10-10 सालों के सांसदों से पूछिए कि उनके गांव की सूची लेके बैठे इनके संगठन के प्रभारी जो चुनाव की समीक्षा करने जा रहे हैं, उनको पूछे उन गांव की दिशा क्या है, उस गांव की स्थिति क्या है जहां से हारे हैं या जीते हैं। 10 साल हो गए, चेहरा नहीं दिखाए हैं। हमारे जनपद से ऐसे सांसद हैं जो अभी सारे 20-15 साल होने जा रहे हैं, वो भी पता नहीं होगा कितने गांव के हैं, गांव में अभी चेहरा तक नहीं दिखाई दिया है। सांसद निधि को, विधायक निधि को बड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए। लूट का बाजार जो पिछले 1989 के बाद से शुरू हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं है। ये परसेंटेज बढ़ गए हैं, और इसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। पारदर्शिता जब तक नहीं लाएंगे, मैं तो देख रहा हूं, मैं अपने गांव में जाता हूं, मित्रों मिलता हूं, अपने तमाम रोज आते हैं मेरे पास। स्वास्थ्य सेवाओं की, मतलब स्वास्थ्य विभाग में मैंने 25 साल रिपोर्टिंग 20 साल की है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग फोन करते हैं, लोहिया अस्पताल पहुंच गए, पीजीआई पहुंच गए, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है, प्राइवेट अस्पताल लूट रहे, कोई सिस्टम नहीं है। सब जगह वही हाल विकास कार्यों में है। आप विकास कार्यों में आपको पता ही नहीं है किस चीज का आप क्या लेना है। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी चल रही है आपकी सोलर ऊर्जा को लेकर के, आप आइए मार्केट में सोलर लगाने वाले इतने भर गए हैं, ब्रोकरों की तरह मोहल्ले मोहल्ले में फोन आ रहे हैं कि आप लगा लाइए, प्रधानमंत्री इस योजना के तहत आपको सोलर सिस्टम लगाइए, 5 किलोवाट का ये है, 3 किलोवाट। लेकिन आप जब उसमें घुसिए तब देखिए पता चला क्या होता है। इसलिए पारदर्शिता के साथ समीक्षा भी जरूरी है। नहीं, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार है उनके लिए और भी दिक्कत पैदा होगी। मैंने दक्षिण भारत के भी दौरा किया है, देखा है, वहां आज उत्तर भारत की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं बहुत अच्छी हैं। तमिलनाडु में 67 में कामराज के बाद उस समय जो है फ्री शिक्षा और मिड डे मील चल रहा है, जो हमारे यहाँ 90 के दशक में आया है। इसलिए मैं फिर एक बार स्वास्थ्य चुनाव समीक्षा के साथ साथ चुनाव समीक्षा मैं कर रहा हूँ। चुनाव हार जीत की जो होगी, तमाम कारण के बाद मैंने गिना दिया, सरकार बन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता के लिए फोन नंबर, सिस्टम से जुड़े हुए सारे लोगों के फोन नंबर हर जगह, पुल पर हो, पुलिया पर हो, जहां भी हो, लिख कर हो। इतने पंपलेट जो सरकार जैसे अपना पंपलेट छपवाती है, सर्विस सेक्टर से, पंचायत सेक्रेटरी लेकर और लेखपाल से लेकर के छोटे छोटे कर्मचारियों का बुकलेट बनवा के एक एक गांव में 1000-1000, 2-2000 बंटवा दिया। सूचना विभाग के पास पैसे कहाँ था है, बहुत कमी नहीं है। 2 करोड़ 4 करोड़ में पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 10-20 करोड़ पंपलेट बट जाएंगे। हर हाथ में मोबाइल नंबर होगा कि किस कौन सिस्टम में डीएम कौन है, एसपी कौन है, पंचायत सेक्रेटरी कौन है, और जो है नगर निगम का मेयर कौन है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी सड़क जो बन रही कौन सी एजेंसी बना रही है, कौन सा पैसा रिलीज कर रहा है।
ये मैं तो सिस्टम छोड़ा हूं, मैं हमको ढूंढने में परेशानी हो जाती है। जब फोन करो तो पता चला फला एजेंसी बना रही है, फला पैसा फला भाई शहर में देखिए, मैं बता रहा हूँ विराजखंड का अपना बता रहा हूँ कि नगर के आचार्य अभियंता ने कहा कि हमको पता नहीं बनाना है, ठेकेदार कह रहा है मैं तो बनाने आ रहा हूँ। विराजखंड की बात बता रहा हूँ। आप पत्थर लगा गए हैं बिना पार्क में काम कराए। इस तरीके से शहर का हाल है शहर में। और उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, पंचायत सेक्रेटरी मिलेंगे नहीं, लेखपाल आपको अपने हिसाब से मिलेंगे नहीं, मोबाइल नंबर मिलेगा नहीं। योजनाएं जितनी चल रही हैं उसके लिए केवल प्रचार हो रहा है जानकारी के अभाव में। अगर कोई जानना भी चाहता है, बैंकों का सिस्टम अपनी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी दी गई उस टेक्नोलॉजी के बहाने सर्वर नहीं, एयर नहीं है। दूसरी एक और सबसे बड़ी समस्या जो गांव में दिखाई दे रही है वो है बिजली विभाग का। आपने सिंचाई फ्री कर दी है। सिंचाई ठीक है, इसके लिए किसानों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन स्थिति खतरनाक कितनी हो गई है। आप बिजली के खंभे नहीं दे रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर तक लोग ग्राउंड में तार लेके जा रहे हैं, उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जितने कनेक्शन दिए गए हैं बिजली के, बिजली विभाग को तत्काल इस पे खंभों की व्यवस्था करके हर कनेक्शन के नियरेस्ट पॉइंट तक देना चाहिए, जिससे उस खंभे से बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट पहुंच जाए। अदरवाइज बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, हल्की फुल्की दुर्घटनाएं, मेजर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कनेक्शन फ्री देने के मतलब हो गया कि हर लगभग काफी लोगों ने जहां बोरिंग का लोन से लेकर के कैसे भी लोगों ने अपना बोरिंग लगा लिया है, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर तक केबल बिछा के ले जाते हैं, केबल कट जा रहे हैं, गाड़ियां चलती हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, करंट लग रहे हैं। इसको भी गंभीरता पूर्वक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की तमाम योजनाएं चलती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, तो बिजली को अगर किसानों को बिजली फ्री दी गई है, का मतलब सिंचाई की व्यवस्था की गई है, तो उनके सिंचाई जहां भी उनके बोरिंग हैं आसपास इतने नजदीक तक खंभे देने चाहिए ज्वाइंट रूप से कि लगभग तार को जमीन में बिछाना ना पड़े। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा समस्याओं का अंबार है। आपको स्वास्थ्य सेवाओं में जिला अस्पताल में जाइए स्थिति वही है, आपका ब्लॉक में जाइए स्थिति वही है। तो कल्याण सिंह ने एक अभियान चलाया था पंचायतों को अधिकार देने का कि एक कर्मचारी एक ग्राम पंचायत में सेंट्रलाइज होगा। आपको पता नहीं क्यों योजना क्यों कर्मचारी से, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अगले आने वाले तमाम उसमें अपने एपिसोड में अपने बताऊंगा कि किस तरीके से जनता की समस्याएं हैं। सरकार चाहती है, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कि उन्हें चाहते क्यों, लेकिन सिस्टम उनको नहीं होने दे रहा है। जो 30 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम है, 89 के बाद जो सिस्टम बिगड़ा है, जो बैठे हैं जाति और धर्म के नाम पर सलाह दे के अधिकारियों नेताओं को और मंत्रियों को अपने कान में फूंक के अपना लाभ सीधा करें, वो पारदर्शी सिस्टम को जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसलिए एक बार फिर हारने के तमाम कारणों के बीच एक ये भी कारण है कि जानकारी का अभाव, पारदर्शी सिस्टम का अभाव। तो पारदर्शिता के लिए मोबाइल नंबर कार्यकारी चाहे जिस क्षेत्र का हो, ग्राम पंचायत हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, करोड़ों में पब्लिश करके प्रिंट करके जो जहां की जरूरत है, गांव के नंबर हो, उसमें सारे नंबर हो, गांव से लेकर मुख्यमंत्री तक का नंबर हो। और शहरों में वही स्थिति होनी चाहिए, अधिकारियों के नंबर होने चाहिए, सीओजी नंबर होने चाहिए, होना चाहिए। अगर 5 बार उसने सीओजी नंबर फोन मिलाया नहीं उठता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। धन्यवाद।